चलो कहाँ तक कर लिए थे? 17 तक कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 18 करना है ना? 18 नंबर देखिए क्या कह रहा है। सिद्ध कीजिए कि परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4a ब्रैकेट में x प्लस a। ठीक, और अगला क्या कह रहा है? तथा वाई स्क्वायर बराबर 4b b माइनस एक्स। ठीक, हाँ, से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल 8/3 अंडर रूट में ए बी और रूट के बाहर ए प्लस सिद्ध करना है। ठीक, सबसे पहले तो आप ये देखो कि इसका ग्राफ किधर बनेगा। ग्राफ बना लो। विशाल दोनों ग्राफ बता दिए। देखो एक्स स्क्वायर दिया है कि वाई स्क्वायर दिया है कि एक्स भी स्क्वायर दिया है? दोनों में, दोनों ही ग्राफ में दिया है वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर दिया है तो वाई स्क्वायर वाला ग्राफ ऐसे बनता है ना, ये वाला, और एक्स स्क्वायर वाला ऐसे बनता है। तो यानी ऐसे ही बनेगा। अब पहले ये पता कर लो कि बनेगा कितना दूर ना। तो यानी किस अक्ष पे बनेगा? एक्स अक्ष पे। तो y बराबर एक्स अक्ष पे y का मान क्या होता है? 0। क्लियर? एक्स अक्ष पर y का मान 0। जब यहाँ 0 पुट करोगे तो बताओ क्या आएगा? इस वाले में 0 जब पुट करोगे, रखें हम, तो यहाँ हो जाएगा y की जगह 0। क्यों? क्योंकि x अक्ष पे ग्राफ बनेगा और x अक्ष पर y का मान 0। तो 0 बराबर 4a और ब्रैकेट में, क्लियर? यानी अगर 4a बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा -a। ठीक, यहाँ तक दिक्कत हो विशाल तो बताओ भैया। अब इस वाले ग्राफ में देख लो, यही फिर भी ये किस अक्ष पे बनेगा? x अक्ष पे। और अगर x अक्ष पे बनेगा तो y बराबर क्या होगा? 0। x अक्ष पे y का मान 0। अब बताओ यहाँ बचेगा क्या? 4b और ब्रैकेट में b माइनस एक्स। अब b बराबर 4b बराबर 0 और b माइनस एक्स बराबर 0, तो b बराबर क्या हो जाएगा? x। अब आपको ये पता चल गया कि एक तरफ तो x का मान -a आ रहा है और एक तरफ x का मान प्लस b आ रहा है। अगर हम यहाँ बात करें मूल बिंदु 0 तो प्लस x यहाँ आएगा क्या? -a। देख लो -a यहीं आएगा, माइनस इस तरफ होगा x अक्ष के और प्लस इस तरफ होगा, और ये वाला b है x अक्ष पे, b प्लस में इधर। अब जो ग्राफ बनेगा, एक ग्राफ तो देखो ये इसका ग्राफ माइनस में बन रहा है, कितना खाना दूर बनेगा? -1 खाना। देखो ये ऐसे बन जाएगा क्या? बोलो विशाल, सही है? यहाँ इतना दूर शिफ्ट क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे मान था -a। अब ये वाला कहाँ से बनेगा? x अक्ष पे कितना खाना दूर से? b, और इस तरफ बनेगा। तो बनाओ ऐसे, ये अब छायांकित भाग दिख रहा है आपको खूब अच्छे से। यही देखो ऊपर भी उतना ही है, हम एक जगह का निकाल ले रहे हैं और फिर 2 का गुणा कर देंगे। हाँ, पूरे के इस तरफ का निकाल ले रहे हैं ना पूरा, लेकिन 2 ग्राफ से है, 2 ग्राफ से घिरा हुआ क्षेत्र है। देख लो विशाल, इस तरफ वाला बताओ, इस तरफ वाला जो यहाँ हम अगर हम डॉटेड कर दें, यहाँ पाला खींच लें ऐसे लाइन एकदम सीधी, इसको मान लो ये ऐसे, तो इस तरफ वाला जो है इस ग्राफ से घिरा है। देखो इससे, सही है? और ये वाला क्षेत्र ये इस वाले ग्राफ से घिरा है। दोनों ग्राफ से, इस तरफ वाला इससे घिरा है और इस तरफ वाला उससे। तो ये वाले ग्राफ का ये है, यानी ये, ठीक, और इस वाले का, ये वाले का ये है। अब पहले आप ये बताओ कि ये दोनों कहाँ काट रहे हैं, किस जगह पे, ये पता चल जाए। कटान बिंदु अगर हमको यहाँ -a है, यहाँ y इतना दूर कितने काट रहा है, अगर ये पता कहीं चल जाए तो काम हो जाए। पहले आप दोनों समीकरणों को हल करो। दोनों समीकरण को हल यहाँ से करेंगे, वाई स्क्वायर यहाँ भी है, वाई स्क्वायर यहाँ भी है, तो 4a बराबर 4a और ब्रैकेट में x प्लस a बराबर 4b और ब्रैकेट में हाँ b माइनस एक्स। अभी तक बोलो कोई दिक्कत हो तो 4 से 4 कट जाएगा,
तो यहाँ बचेगा ए एक्स प्लस ए स्क्वायर ना, यहाँ बी स्क्वायर माइनस बी एक्स। अब इधर एक्स को लाओ तो ए एक्स प्लस बी एक्स बराबर बी स्क्वायर माइनस, सही है। अगर हम एक्स यहाँ से कॉमन कर लें तो यहाँ ए प्लस बी, यहाँ से इसको देखो बी माइनस ए और एक कोष्टक में बी प्लस ए, इसको ए प्लस बी भी कह सकते हो क्या। तो ये भैया तो x का वैल्यू आ गया कितना, b माइनस ए, यानी x का जहाँ कटान बिंदु है वो क्या है, b माइनस ए, b माइनस। तो यहाँ देखो माइनस ए से यहाँ वाला बिंदु कितना हो जाएगा, b माइनस, और यहाँ b माइनस ए से कहाँ तक, b तक, b माइनस ए से हल कर लोगे। दो ग्राफ देखो कैसे, माइनस ए से कहाँ तक, b माइनस ए, b माइनस ए, और कौन सा ग्राफ लोगे, ये वाला पहला। तो पहले वाले का ग्राफ क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 4a और x प्लस ए और d, और बीच में देखो प्लस, क्योंकि ये जुड़ेगा। इधर वाला भी भाग इतना, यहाँ तक इतना आया और इतना, दोनों को क्या करें, और जितना आएगा उसी का हम डबल कर देंगे तो नीचे वाला भी आ जाए प्लस। अब कहाँ से कहाँ तक, b माइनस ए से कहाँ तक, तो हाँ b माइनस ए से b तक। और फिर अब कौन सा ग्राफ आएगा, ये वाला किसका ग्राफ है, ये दूसरे का, ये वाला है, देखो है कि नहीं, b से b खाना दूरी गया है, यही है। तो यहाँ भी हो जाएगा अंडर रूट में b माइनस एक्स और क्या dx। अब इन समीकरणों को हम हल करेंगे, इतना उतारो तब ऊपर लिख के हल कर लेंगे। कहीं दिक्कत हो तो बताओ आप। चलो देखो हो गया, यहाँ से देखो मिटा दे रहे हैं, ऊपर लिख रहे हैं ना, इसको मिटा दें। देखो ये करो। अब ये देखिए 4a जो है, 4a रूट से जब बाहर निकालोगे तो कितना बाहर आएगा, 2 रूट में a, सही है। और यहाँ बच जाएगा इंटीग्रेशन माइनस ए से b माइनस ए, और ये हो जाएगा x प्लस ए की पावर 1/2, देख लो विशाल। और यहाँ बीच में dx और प्लस ये b से b माइनस ए से b, सही है। और 4b यहाँ देखो हो जाएगा बाहर 2 रूट में b, ये अलग से कर लो, और इसके पावर देखो b माइनस एक्स के पावर 1/2 और d, हल करो। जब इसको हल करोगे तो 2 रूट a ऐसे ही रहेगा, यहाँ इसके पावर 3/2, x प्लस a के पावर में और बटे, और कहाँ से कहाँ तक, माइनस a से b माइनस ए, प्लस यहाँ 2 भी तो हो जाएगा रूट से बाहर, और यहाँ भी फिर वही, हाँ b माइनस एक्स के पावर और बटे 3/2 बटे 3/2, और कहाँ से कहाँ तक, b माइनस ए से a b तक। ठीक, अब हल करो। यहाँ पे 2 रूट में a रखो, यहाँ क्या रखेंगे, अपर लिमिट। तो जब यहाँ अपर लिमिट पुट करोगे x की जगह, तो b माइनस ए प्लस ए के पावर में 3/2, और ये 3/2 जो है, ये देखो 2 दूना 4/3 लिख दें 4/2 दूना 4/3। अब माइनस अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब माइनस लोअर लिमिट लिखो, यहाँ x की जगह क्या, माइनस ए, तो माइनस ए और प्लस ए क्या हो जाएगा, 0। तो 0 डायरेक्ट लिख दिए, कोई दिक्कत। अब यहाँ 2 रूट में b, सही है। अपर लिमिट फिर यहाँ रखो b की, यहाँ जब b रखोगे b x की जगह, यहाँ देखो फिर हो जाएगा 2 दूना 4/3। अब यहाँ जब b रखेंगे तो b माइनस b, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट रखो, यहाँ b तो b रहेगा, और x की जगह पे
b माइनस ए, और इसके पावर में 3/2। सही है। ये a से a तो b की पावर हो जाएगा, यहाँ नीचे वाला हटा दे रहे हैं ना। अब 4/3 रूट में a, ये बताओ b की पावर 3/2, तो b की पावर 3/2 यानी b की पावर 3/2 और प्लस 4/3 रूट में b, और फिर यहाँ माइनस अंदर जाएगा, ये देखो माइनस अंदर जाएगा तो माइनस b कर देगा, इसको प्लस a कर देगा, और तो ये माइनस यहाँ से देखो लिख लो, एक बार लिख लो, माइनस b और प्लस b, माइनस b, ये माइनस बाहर वाला है, अभी रहने दो, इसको माइनस रहने दो, यहाँ प्लस है, ये माइनस अंदर जाएगा, इसको माइनस कर देगा माइनस b, और ये माइनस यहाँ जाएगा तो इसको क्या कर देगा प्लस a, और इसके पावर 3/2, b से b माइनस a। सही है। देखो यहाँ माइनस a हो जाएगा, तो ये आ जाएगा b की पावर 3/2 को हम लिख सकते हैं 4/3, हाँ, अंडर रूट a इंटू b रूट b। देख लो b रूट b, क्यों? क्योंकि इसके पावर 1/2, इसकी पावर 1, 3/2 हो जाएगा। और यहाँ a की पावर जब 3/2 करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस करेंगे तो यहाँ देखो माइनस अंदर जाएगा तो इसको कर देगा माइनस, तो यहाँ माइनस 4/3 रूट b इंटू a रूट में a। अब ठीक से लिखोगे तो 4/3 और क्या कामन हो जाएगा, देखो रूट a कामन होगा, रूट b कामन होगा, देखो 4/3 रूट a रूट b सब कामन होगा। देखो 4/3 लिया बाहर, और क्या लिया बाहर, रूट a लिया बाहर, और क्या ले लिया बाहर आपने, रूट b ले लिया बाहर। अब देखो बचेगा यहाँ कितना, केवल b बचेगा। देखो ये भी कामन हुआ, ये भी कामन हुआ, ये बच गया क्या b, और माइनस यहाँ देखो ये भी कामन हुआ, ये भी बचा कितना a। देखो यही आ गया कितना 4/3 रूट में a और b दोनों, a b, और ब्रैकेट में हो जाएगा b माइनस a। देखो यही उत्तर दे रहा है। प्रूफ करने को क्या, शायद b प्लस a कहा है क्या, अभी एक भाग आया है ना भैया, तो 2 गुना करोगे, अभी तो ऊपर वाला आया, जब 2 गुना करोगे तो नीचे वाला, तो 8/3 यहाँ यही दे रहा है, a प्लस b दे रहा है ना। देख लो कहाँ कहीं हम लोग थोड़ा बहुत इधर उधर किए होंगे, प्लस माइनस, ये वाला माइनस अंदर करेंगे तो गुणा, अपर लिमिट ना माइनस लोअर लिमिट, माइनस, जब यहाँ माइनस रखोगे अंदर गुणा माइनस हो जाएगा, लोअर लिमिट b की जगह माइनस b माइनस a, b माइनस a वही तो रखे हैं, b माइनस a, तो यहाँ जब अंदर ले जाओगे सही तो है। प्लस क्यों दे रहा है ना, ये हम लोग लिमिट में उल्टा ले लिए हैं क्या, ये अपर ये होगा, ये लोअर होगा क्या शायद, हाँ, अरे उल्टा कर दिए हैं, यही वाला चेंज होगा, ये नीचे वाला कहाँ होगा, ऊपर वाला नीचे, हाँ b से b माइनस a तक, b से b माइनस a तक। सही है, यही है, बना लेना, b से b माइनस a कर लेना, हो जाएगा। और यहाँ 2 का गुणा कर देना, क्यों 2 का गुणा करोगे, हाँ नीचे वाला क्षेत्र भी आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, उतार लो, चेंज कर लेना ना, हो गया ना, कर लोगे ना, 2 का गुणा कर देना, क्योंकि नीचे वाले भाग का भी हमको निकालना है, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, इसलिए हम लोग 2 का गुणा कर देंगे। और वो लिमिट चेंज करोगे तो जो माइनस दे रहा है वो प्लस हो जाएगा, अपर को लोअर, लोअर को अपर कर देना। 19 नंबर, 19 का रहा है, सिद्ध करिए कि y स्क्वायर बराबर कितना दिया है 4ax। अरे आंसर 18 नंबर का वहीं था ना यार, x स्क्वायर बराबर 4b y, देख लो यही दिया है ना। ये वाला बहुत सिंपल हो गया, 4ax और 4by, यही देख लो एक बार। क्षेत्रफल ज्ञात करिए, बताओ, ये तो इतना सिंपल है कि क्या बताएं आपको,
एकदम आसान। देखो दोनों तरफ से ग्राफ बनेगा, एक ये वाला ग्राफ और एक ये वाला ग्राफ। ठीक, अब बताओ यही छायांकित भाग चाहिए आपको। ये हम ऐसा प्रश्न आप कर चुके हो, यहाँ से हमने स्ट्रिप डाला था। अगर हम इस वक्र से इस वाले से घिरे हुए क्षेत्र को निकाल लें तो पूरा आ जाएगा क्या? और उसमें से हम इस वाले वक्र का क्या करें, घटा दें, पता चल जाएगा। पहले ये पता कर लो कि ये किस जगह पे काट रहा है। यहाँ तो पता है आपको 0,0 है, यहाँ वाला क्या होगा इसको पता कर लो। y² बराबर दिया है 4ax ना, पुट करो यहाँ। x बराबर देखो क्या लिख सकते हो, x की जगह यहाँ से y² बराबर कितना है 4ax, तो x बराबर हो जाएगा क्या y² बटे 4a। सही है, हम यहाँ पुट कर दे रहे हैं इस जगह पे। x की जगह क्या रख रहे हो, हाँ x की जगह पुट कर दो, या फिर y की जगह पुट कर लो। दूसरे समीकरण से y निकाल लो, क्योंकि हमको x के मान ही चाहिए ना, क्योंकि स्ट्रिप किस पे डालोगे, x अक्ष पे, तो हम डायरेक्ट x के वैल्यू निकाल लें। तो यहाँ x निकाल लो, y बराबर देखो क्या हो जाएगा, y बराबर इस वाले से x² बटे 4b। ठीक, y बराबर x² बटे 4b समीकरण 2 से, ये है और ये क्या है 2, समीकरण 2 से। अब रख दो, इसका मान रख दो यहाँ। y की जगह जब पुट करोगे क्या, y की जगह देखो x² बटे 4b का क्या है होल, और यहाँ 4ax वर्ग करो तो x की पावर 4 बटे 4 चौके हाँ बराबर 4ax। सही है, अब तिर्यक गुणा करो तो x की पावर 4 बराबर 16 चौका 64 ab² x। सही है, एक x से एक x, यहाँ x³ बराबर कितना 64 ab²। अब यहाँ 64 को जब लिखोगे 8, हाँ 8 का क्यूब हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 2 दूना 4 दूना 4 चौक 16 चौका 64 4 और a की पावर 1/3। जैसे इस पावर अगर क्यूब रहे ना तो उस तरफ जाता है तो 1/3 होता है। ऐसा हुआ क्यों देख लो, पहले समझ लो। x³ बराबर मान लो अगर 64 है, कितना 64, तो अगर हम x बराबर लिखना चाहें ना तो 64 की पावर हो जाएगा, एक क्यूब नहीं होता, अगर क्यूब है तो उस तरफ जाएगा बटा होता है। अब ऐसे देखो 64 को हम लिख क्या सकते हैं, 4 चौक 16 चौका कितनी बार लिख दिए, तो 4 की पावर 3 लिख देंगे क्या, और बटे 1 बटे, तो इसीलिए आता है 4। अब बताओ यहाँ 4 के साथ ही क्यूब 64 के साथ है कि a के साथ भी, a के साथ भी, तो अगर x³ बराबर a है विशाल तो x बराबर क्या होगा a की पावर, और अगर x³ बराबर है कितना b² तो x बराबर हो जाएगा b² की पावर, तो 2 1 क्या 2 बटे 3 हो जाएगा b की पावर। यही सही है। तो यहाँ देखो x का वैल्यू क्या क्या आ जाएगा, b की पावर 2 बटे 3, यानी x का मान निकाल लिया क्या आपने, ये वाला मान आपको पता चल गया। कितना आया 4, a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3। बोलो कहीं दिक्कत हो तो बताओ। ठीक, अब दोनों ही समीकरणों को पहले आप देख लो कौन कौन है। करिए क्या, वक्र नंबर 1 लिखिए, इंटीग्रेशन, लिमिट तो सेम रहेगा, लिमिट दोनों के लिए सेम, 0 से कितना, 0 से 4a की पावर 1/3 b की पावर 2/3। अब ये वाला वक्र बताओ, ये वाला कौन सा वक्र होगा, ये ऐसे जो बना है y² का है कि x² का, y² का, तो y बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में 4ax और क्या dx, और बीच में प्लस माइनस, और फिर वही 0 से 4a 1/3 और b की पावर 2/3, और फिर लिमिट। अब बताओ, अब ये नीचे वाला वक्र कौन सा होगा, हाँ यही हम लिख दें x² बटे 4b और dx, y का मान रखेंगे ना y dx, तो
तो y की जगह हम यहाँ से देखो y बराबर क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बटे 4b। अब इसको हल करो तो 4a में बताओ, 4a में 2a तो रूट से बाहर हो जाएगा, 2 रूट a। अब एक्स का अंडर रूट एक्स का कई बार बता दिए हैं, x के पावर और कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4a के पावर 1/3 b के पावर और बीच में माइनस, फिर यहाँ 1/4b बाहर बोलो, और एक्स स्क्वायर का x³ बटे और कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4a की पावर 1/3 b पावर 2/2 है ना, कहाँ, यस के नीचे। अच्छा सॉरी 3/2, यानी यहाँ बटे 3/2, ये हो जाएगा 4/3 अंडर रूट a। अब यहाँ पुट कर दो, वही पूरा आएगा। एक देखो x की जगह 4a के पावर 1/3 b के पावर 2/3 और इसके पावर भी 3/2 सही है, माइनस 4 तिहाई 1/12 b और यहाँ 4a के पावर 1/3 b के पावर 2/3 के पावर 3। कटेगा क्या सब कुछ, 4/3a रूट में a। अब यहाँ देखो 3 से 3, यहाँ 3 से 3 देखो रख लो, पहले लिखेंगे 4 के पावर 3/2, अलग अलग कर लो, a के पावर 1/3 पहले से है और 3/2 यहाँ आ जाएगा, सही है, n2 b के पावर 2/3 पहले से है और ऊपर से आ जाएगा 3/2, सही है। इसको अंदर ले आ रहे हैं, -1/12b और यहाँ देखो 3 आएगा तो 3 कट जाएगा, यहाँ 4a और 3 से 3 कटेगा, यहाँ 3 से 3 कटेगा, b² और यहाँ 4 का क्यूब भी होगा ना भैया, 4 के पावर 3 और यहाँ a की पावर 3/3 यानी 1 और b की पावर 3 दूना 6 में 3 का भाग देंगे b², सही है। ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 3 से 3, 2 से 2 बताओ, यहाँ 4/3 रूट में a। अब यहाँ 4 के पावर यानी 4 का हम लिख सकते हैं, हाँ 2 का वर्ग, देखो कैसे लिखोगे, 2 का होल स्क्वायर के पावर 3/2, a का बचा है क्या, अंडर रूट a लिख देंगे, क्यों, क्योंकि इसके पावर 1/2 है, 1/2 मतलब अंडर रूट a। और यहाँ सब कुछ कट गया है, केवल क्या बचा है, b, बोलो भाई। और यहाँ -1/12b और यहाँ 4 चौक 16 चौका 64ab², एक b से एक b कट जाएगा और कटाओ, और यहाँ देखो ये 2 से 2, 2 दूना 4 दूना 8 चौक 32/3 और देखो रूट ए बाहर हो जाएगा, a हो जाएगा और यहाँ केवल b, बोलो अभी तक दिक्कत नहीं ना। और यहाँ -12 कटेगा क्या, 4 से, 4 तिहाई 12 और 4 से कटाओ 16 चौका 64, तो वहाँ लिखो 16/3 और यहाँ ab। अब ab यहाँ भी, ab यहाँ भी, 3 यहाँ 32 में से 16 घटाओगे 16 ab और बटे में 3, यही क्या आएगा आंसर, मिला लो। हाँ यही फाइनल आंसर है, एक बार मिला के देखो, कहीं दिक्कत हो तो बताओ, देख लो उत्तर। चलो ठीक है, पता करा तो कई बजे चला था, अरे जब जे चले तब जे हमरा चले, पता करे, पता कई कि सब हमें इन्फॉर्मेशन दे। हाँ 7 ही बजे पढ़ाते थे। हाँ चलो, अच्छा हाँ वो पढ़ाई दी थी क्या? हाँ क्रिकेट का पढ़ा तने प्रैक्टिकल की है मांगी चालू होती। चलो देखो अगला 20 नंबर, क्या कहा है, y बराबर
एक्स प्लस 1 ना। ग्राफ खींचिए, इतने का मान ज्ञात कीजिए। -4 से 2, देखो -4 से कितना 2, और वही है x प्लस 3 ना, x प्लस 1 dx, माड में x प्लस 1 dx। ग्राफ खींचने को कहा है, पहले तो ग्राफ खींच लो। विशाल एक बार ये बता दिए हैं, बिल्कुल सेम ग्राफ 3 दिया था यहाँ, x प्लस 3 याद है। अब 3 दिया था तो हमने यहाँ से खींचा था। अब 1 दिया है तो कितना 0, और यहाँ कितना 1, यही है। ऐसे ही खींचे थे आप। ये तो हो गया ग्राफ। अब आपको बताए थे कि इसको हल कर लिया करो। हल करोगे कैसे? जैसे अभी है y बराबर x प्लस 1, तो y बराबर 0 रख लो, क्योंकि x अक्ष पे बना है। तो y की जगह 0, तो x प्लस 1, तो x बराबर आ जाएगा कितना -1। x का वैल्यू +1 है, इस तरफ आएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? देखो -4 से -1, और ये -x प्लस 1 dx, यही तो लिखते हैं। यहाँ जो आया -1 वहाँ लिख दिए, और फिर प्लस यहाँ जो यहाँ लिखे हो यही यहाँ, और फिर जो है वो याद है। जैसे a से b था ना, f(x) dx था, तो आप क्या करते थे याद करो। हाँ, a से c लिखते थे, और ये f(x), और जो यहाँ है c, यही यहाँ और b यहाँ। ये देखो मिल रहा है क्या? देखो -4 2 a b था, a और b यहाँ लिख दिए, 4 और 2 वही है। और यहाँ वाला देखो c सेम है क्या? वही नियम लग गया। और ये बताए भी थे। हाँ यहाँ माइनस लगा दिए। क्यों माइनस लगा दिए भी बता रहे हैं। अब बोलो, रुक जाओ। वो हाँ, जो पूछना रहे विशाल ना पूछा करो, ये मत डरा करो कि वीडियो चल रहा है तो हम बता नहीं पाएंगे। इतना कमज़ोर नहीं हमारा मैथ। यहाँ पढ़ा रहे हैं -1 -4 -3 -2 -1, यानी कुछ भी मान रखो। देखो वहाँ इस जगह पे -4 रखो, -4 + 1 क्या आएगा? -3 रखो, -3 + 1 क्या आएगा? -2 रखो, -2 + 1 -1 क्या आएगा? क्लियर? अब वहाँ रख के देखो ज़रा, 1 से 2 समझ लो, 1 रखो, 1 यहाँ रखो, -1 + 1 0 ना। 0 ना इधर पॉजिटिव ना निगेटिव, ना तो धनात्मक नहीं। 0 के बाद क्या रखो? -1 के बाद क्या रखोगे? -1 0 1 2। अब 0 रखो +1, 1 रखो +2, 2 रखो, इसीलिए यहाँ का क्या लगा दिए। क्लियर? ये कहाँ से -1 आया? यहाँ से -1 आया इसको हल करने पे। ठीक। और ये दोनों लिमिट दिया था, जो यहाँ -1 आया वही ऊपर रखे हैं, वही यहाँ रखे हैं, यहाँ से हल करके। अब बोलो क्लियर? हाँ, पूछ लिया करो, जो दिक्कत हो तुरंत पूछो। ये बताए थे ग्राफ में न, जब पढ़ा रहे थे समाकलन तब वहाँ बता दिए थे। चलो माइनस को अब अंदर ले जाओ यहाँ, तो माइनस बाहर रहेगा, ये x हो जाएगा -4 से -1 dx, और यहाँ माइनस यहाँ भी आएगा तो माइनस और क्या -4 से -1 और 1 dx, और ये प्लस यहाँ भी -1 से 2 और x dx, और यहाँ भी प्लस 1 और -1 से 2 1 dx। सबका आप जानते हो x का क्या होगा? माइनस तो बाहर रहेगा, x का x² बटे 2, और कहाँ से? -4 से माइनस यहाँ लगाओ 1 का x, और कहाँ से? -4 से -1 प्लस x का x² बटे कहाँ से कहाँ? -1 से 2 प्लस x, और कहाँ से कहाँ? -1 से रखो, माइनस बाहर रहेगा, यहाँ अपर लिमिट 1 का वर्ग 1 बटे 2, 4 का वर्ग 16 बटे 2, सही है। माइनस यहाँ भी अपर लिमिट -1, लोअर लिमिट -+4, अपर माइनस यहाँ पहले से था, माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और प्लस 2 दूना 4 बटे 2 माइनस 1 का वर्ग
1/2। यहाँ माइनस माइनस प्लस नहीं होगा क्योंकि माइनस का वर्ग करोगे प्लस हो जाएगा, फिर माइनस आएगा, और प्लस 2 और माइनस प्लस 1, 2 + 1, क्यों प्लस हो गया क्योंकि माइनस है। अब घटाओ, 16 में से 1 जाएगा 15, 15/2 माइनस 15/2, और माइनस बाहर में है प्लस, तो हो जाएगा 15/2। यहाँ 4 में से 1 जाएगा 3, -3 हो जाएगा, क्यों क्योंकि माइनस अंदर जाएगा। 4 में से 1 जाएगा 3/2 प्लस में, यहाँ 2 और 1 3, +3 -3, 15 में से 3 जाएगा 12, 12/2 यानी क्या आ जाएगा 6 वर्ग इकाई। एक बार उत्तर मिला लो। देखो एक चीज़ गलत हो गया है, 15 और 3 क्या होगा 18, जोड़ेंगे ना भैया, तो 15 3 18, 18/2, तभी आप लोगों का उत्तर 9 दे रहा है ना। अब 9 हो जाएगा, ध्यान दिया करो, तो जोड़ने घटाने में इधर उधर होगा तभी गलत होगा। सही है, चलो यहाँ प्लस का निशान था ना, तो हमको जोड़ना था। बोलो अगला कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 21 दिया क्या है, ठीक से बोलना। हाँ, 4y बराबर 3x स्क्वायर एवं रेखा 2y बराबर 3x प्लस 12 से 2y बराबर 3x प्लस 12 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलो यहाँ से देखो, ये 2 है, हाँ, अगर हम यहाँ 2 का गुणा कर दें कितने का, 2 का तो 2 दूना 4y बराबर 2 तिहाई 6x और 2 12 दूना 24 ये समीकरण नंबर मान लो 2, और ये है समीकरण नंबर। अब बताओ 4y का वैल्यू पता है क्या, 4y बराबर क्या है, यहाँ पुट कर दो, समीकरण 1 का मान 2 में रख दो, तो 4y बराबर दिया है 6x प्लस 24, तो y 4y का वैल्यू यहाँ देखो है दिया, ये क्या है 3x बराबर 6x प्लस 24, यहाँ से 3 कामन कर लो, तो यहाँ बचेगा क्या x स्क्वायर, और यहाँ 3 कामन करो तो 2x, 3 कामन और 3 अठे 3 से 3 x स्क्वायर -2x -8 बराबर, हाँ x स्क्वायर -4x -2x और -8, हाँ अभी देख ले रहे हैं प्लस, यहाँ x कामन करो तो x -4 और यहाँ 2 कामन करो x -4 बराबर, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 और -2, ठीक, x का बिंदु निकल आया। अब पहले ग्राफ बना लो। ग्राफ देखो ऐसे बनाओ, पहले रेखा का ग्राफ आप लिख लो। देखो ध्यान से देखो, रेखा का जो ग्राफ है इसको हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x को लाओ इधर तो -3x, सही है, ये देखो प्लस है जब इधर आएगा, और प्लस 2y बराबर कितना 12, 12 को बटे में कर दो तो -3x बटे 12 और प्लस 2y बटे 12, देख लो सही है ना, 2y बटे 12 बराबर 12/12 यानी 3 चौके, तो x बराबर हो जाएगा -x/4, -x/4 प्लस y/6 और बराबर 1, कटा दिए, 3 चौके 12, 2 छंग 12, सही है, यानी x अक्ष पे कितना अंतःखंड काट रहा है, और y अक्ष पे -4 है, तो यानी उस तरफ, -4 यानी इस तरफ। देखो 1 2 3 4, ये परवलय बना दो, ये बना, और ये कहाँ से होकर जा रहा है -4 से, x के अक्ष के इस तरफ -4 खाना, और ऊपर y पे कितना अक्ष है 1 0 1 2 3 4 5 और 6, यहीं कहीं कट करेगा, ये जो रेखा पास होगा यहाँ से ऐसे होगा, ये देखो समझ गए, क्यों, क्योंकि यहाँ कितना है -4 और x अक्ष पे -4 और y पे ये 6,
यहाँ 1 होगा, ये 1 2 3 4 5 6, सही है। ये है रेखा। अब छायांकित भाग पूछा है, यानी यही पूछा है क्या, बोलो, यही पूछा है। ये ना धौदा बन गया। अब हम करें क्या, बोलो। ये पहले हम निकाल लें, किससे घिरा हुआ, रेखा से, और उसमें किसको घटा दें, परवलय। रेखा का निकालो तो इंटीग्रेशन, रेखा के लिए देखो यहाँ पर कितना है, -4 से हाँ -4 से, और यहाँ पे कितना है, 6 है। -4 से 6, -4 से 6, देख लो, सही है। हाँ और रेखा का समीकरण बताओ, 3x प्लस 12 और बटे 2 dx, सही है। देख लो एक बार, और प्लस और माइनस इंटीग्रेशन, ये कहाँ से कहाँ तक है, 0 से कहाँ तक, 6 तक, 0 से 6, यहाँ 0 से 6 तक वाला हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। और ये क्या है, परवलय, तो y बराबर वहाँ बताओ क्या है, स्क्वायर बटे 4 हाँ 3x² बटे 4 dx। एक बार अब देख लो, ठीक है, मिला लो लिमिट टू मिट एकदम। अब हल करो, -2, अच्छा -2 से x का वैल्यू -2 से 4, ये -2 है ना जी, x का वैल्यू -2 से, ओह सॉरी, यही तो कह रहे हैं बार बार, देख लो -2 से 4, क्यों -2 से 4 है जानते हो, क्योंकि यहाँ देखो x का बिंदु आपने निकाला, x अक्ष पे -2 और फिर कहाँ तक, 4 तक, और फिर देखो यहाँ पर, यहाँ 4 है, ये कितना खाना कटा है, 4 खाना। y पे नहीं पूछा है, x पे हमको देखना है, ये -2 है और ये क्या है, 4 है, +4 है, -2 से +4। और ये बताओ यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये परवलय यहाँ से यहाँ तक के लिए है, ये क्या है, 0 से 4, यहाँ गलत है, 0 से कहाँ तक, 4। अब देखो सही होगा, -2 से 4 दिया, तो काटे सरीमा होना, -2 से 4 दिया है, तो थोड़ा परवलय और उठा होगा हाथ उठा दो, ना, ये रेखा और डाउन होगा। ये जो हम लोग रंग दिए हैं ना, थोड़ा सा और ऊपर होगा। ये उठा हुआ हम लोग ग्राफ इतना अच्छे से नहीं बना पाए हैं, ये -2 से 4 होगा। सर ये कौन कहती है ना, नहीं, ये वाला जो ग्राफ है ना, ये थोड़ा सा देखो इधर भी है, ये जो हम लोग, ये लड़के देखो ध्यान से, अगर हम इसको ऐसे हटा दें तो ग्राफ देखो ये है कुछ, देखो ध्यान से, ये देखो कुछ एरिया ऐसा जो है बचा है, देखो ग्राफ से बच गया, ग्राफ के अतिरिक्त, ये ग्राफ है, ग्राफ के अतिरिक्त यहाँ कुछ छूट रहा है क्या, थोड़ा सा, ये हम लोग पेंट कर दिए थे, वही कह रहा है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, -2, देखो अभी भी रेखा -2 यहाँ है क्या, पूरा यहाँ बचा है, इसीलिए -2 से 4। तभी देख लो, अगर ये भी रंग दिया गया होता ना, तब यहाँ 0 से 4 ही लेते, लेकिन इस तरफ कुछ बचा है क्या, ऐसा कुछ एरिया है जो नहीं रंगा गया है, वही है। अब हल करो, 1/2 बाहर करोगे, 1/2 बाहर, पूरे के बाहर हो जाएगा। और यहाँ बताओ 3x² और बटे 2, देख लो, बोलो कहीं दिक्कत हो तो, इसका 3x का कर दिए, 3x² और -2 से 4, और बीच में प्लस और 12x हो जाएगा, और कहाँ से, हाँ -2 से 4, ये कंप्लीट हुआ। माइनस 3/4 बाहर कर लो, और फिर लगाओ अपर, x² का x³ बटे 3, और कहाँ से कहाँ तक, -2 से 4, और फिर बीच में बस हो गया, यही तो है, ये है, एक ही पद है इसमें। हल करो, 1/2 ऐसे ही रहेगा, इसका 3, देखो 3/2 भी बाहर कर लो, तो 3/2 ब्रैकेट, 4 चौके 16 और 2 दूना 4, ठीक, और प्लस बीच में 12 चौक 48 प्लस 12 दूना 24। बोलो भाई, कहीं दिक्कत हो बताना। -3/4, यहाँ 4 तिहाई 12 कर दो, 3/12, क्यों 12 कर दिए, 4 तिहाई
12, 4 चौक 16 चौका 64 माइनस 2 दूना 4 दूना 8। अब यहाँ 16 में से 4 जाएगा प्लस 8 है ना, लिमिट 2 -2 है ना तो -2 है तो क्यूब है ना। सर, ये माइनस अच्छा हाँ हाँ, माइनस पहले से है और क्यूब करोगे तो माइनस माइनस प्लस। हो जाएगा 16 में से 4 जाएगा 12, तो देखो 3/2 दूना 4 × 12 और प्लस 48 और 24 72। देख लो 8 4 12 4 2 सही है। 64 8 64 8 3/12 × 72 देखो 12 छंग देख लेना 4 तिहाई 3 तिया 9 प्लस 72 माइनस 36। 18 में से 9 घटाएंगे 9 तो 72 माइनस 9। 12 में से 9 3 और यहाँ 63 वर्ग इकाई। देख लो। अब ये तो उदाहरण ही दिया है तो देख सकते हो उदाहरण में ही उत्तर दिया होगा। देखो कहाँ हम लोग गलत किए हैं, एक बार देख लो, मिलाओ उत्तर, मिलाओ उत्तर 27 वर्ग कहाँ से गलत है। देखो एक बार कैलकुलेशन मिलाओ। पड़ा गया ये 1/2 किसके साथ है, पूरे के साथ है। इसके साथ भी है विशाल ना, देखो 12 के साथ भी 2 है तो यानी यहाँ भी तो 2 आएगा। तो ये 2 जब जाएगा तो 48 24 कितना 72 और 2 तो यहाँ 72 की जगह क्या हो जाएगा 36। 18 में से 9 जाएगा 9 तो यानी 36 माइनस 9 27। ये है। आप लोग कैलकुलेशन ध्यान से देखो ना तो गड़बड़ हो जाएगा। 1/2 ये जो है इसके साथ भी है तो 12 चौक 48 और 12 दूना 24, 48 24 आपने जोड़ा 72 आया। और ये जब 2 जाएगा तो इसको आधा कर देगा कि नहीं। ये x/2 हो जाए ना, कहाँ, तो वही तो 2 यहाँ है ना, अब गुणा कर दिए, वही तो छूट गया था गलती से।